वो उल्टा काम खराब कर देते, जबकि मैंने रिक्वेस्ट किया था काम खराब मत करना, आप छोड़ देना बेशक। ब्रेकिंग में कुछ मेरे को फील हो रहा है, आपको? हाँ जी, हाँ जी। फील हुआ था क्या? होंडा सिटी चलाने के बाद आपने टाटा, आपको डाउनग्रेड नहीं लगा? इन्होंने यहाँ पे पेचकस मार मार के इसको वो कर दिया, वो मैंने नाखून से उसको ऊपर करा फिर। दोस्तों आज हम एक ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जिसमें सारे इंजन ऑप्शन आते हैं। उसमें पेट्रोल भी आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड जिसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी आता है, डीजल इंजन भी आता है और उसमें सीएनजी का ऑप्शन भी आता है। अभी तक आज समझ गए होंगे कि वो कौन सी गाड़ी है। और साथ के साथ हमारे पास आज वो गाड़ी 3 महीने पुरानी है मात्र, और 11,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, और आप लोगों की वो फेवरेट गाड़ी है। उसकी अच्छाई बुराई सारी बात करेंगे। सामने है, आप देख पा रहे होंगे फ्रेम पे, ये है ऑल्ट्रोज आई सीएनजी की है, निशान जी की गाड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल के अंदर। ये गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है XG प्लस, और इसको 3 महीने जैसे मैंने बताया। आपने लीक कितने की थी ये बता दीजिए सर। ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी उस टाइम पे 10,80,000। मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बलिनो सीएनजी है जो कि बहुत अच्छा एवरेज देती है सिटी के अंदर ही। हालांकि इसका एवरेज भी पूछेंगे हम, उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने इस गाड़ी के लिए? सर जिस प्राइस पॉइंट में मेरे को ये मिली है उससे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था, बट फीचर्स के मामले में उसमें कुछ भी नहीं था। और टॉप ऑफ द लाइन फिर आप देखो तो सेफ्टी की है ही नहीं। मतलब कि इसमें सब कुछ मिल जाता है, कोई भी चीज बाहर से करवाने की जरूरत नहीं है। सीएनजी में ये एवरेज क्या दे रही है आपको? मैं हमेशा जब भी फिल करवाता हूँ उसको रीसेट करता हूँ, प्रॉपर चेक करता हूँ। ठीक है। मुझे ऑन एन एवरेज 18 to 22-23 दे रही है सिटी में। ये हाईवेज पे मैंने 32 प्लस भी निकाला हुआ है इसका, टैंक टू टैंक। अब मुझे एक बात बताइए, एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी में 18 की एवरेज निकाल रहा है, वो क्या सही है आपके हिसाब से? अगर हम कंपटीशन में जाएं, दूसरी गाड़ियां देखें तो अच्छा खासा निकालती है, 22, 23, 24 इस टाइप का निकालती है। ये आपको कम नहीं लग रहा थोड़ा बहुत? सर कम है। आप अगर बिल्ड क्वालिटी भी देखेंगे इसकी, उसके कंपैरिजन में बेटर है। तो 18 मैंने उस केस में बताया जहाँ पे मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलता हूँ और उसके बाद खाली रोड भी मिलता है। बट उस केस में 420 निकाल देती है आराम से ये। अच्छा, काफी लोगों से मैंने सुना है कि इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो काफी कम है। नहीं सर। कितने किलो गैस आती है इसमें एक बार? मैंने मैक्सिमम जो फिल करवाई है इसमें 9.5 kgs आई है हाईवे पे। अच्छा। और प्रेशर था 235 के आसपास। तो 9.5 kgs में ये चली थी, 330 चली थी, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत बचा था। फिर कुछ काम था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट 330 मैंने चलाई हुई है इसको 9.5 के आसपास। और ये किस हाईवे पे चली है ये? सर ये अपना कोटा से जो हाईवे आता है NE4 का जो कनेक्टिंग है, उस रूट पे मैंने चलाई थी, क्योंकि उस टाइम पे फॉग था। अभी आते वक्त वहाँ पे ऐसी कुत्ते रास्ते में आ ही जाते हैं, तो इस वजह से स्पीड 80-90 मेंटेन करनी पड़ी। कहने का मतलब है आपने इस गाड़ी में बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स भी कर दी है। सबसे लंबे कहाँ गए हो आप? सर मुंबई तक जा चुकी है ये हाँ गाड़ी। अच्छा, तब आपने 32 का एवरेज निकाला? हाँ जी। जनरली जब आप भराते हैं, एनसीआर में भरवाते हैं, तब कितनी आई? सर एनसीआर में मैंने इसको मैक्सिमम बताऊंगा तो 8.8 kgs तक डलवाई हुई है इसको अभी रिसेंटली में, क्योंकि मैं रात में जाता हूँ फिल करवाने, तो मुझे एवरेज उस टाइम पे प्रेशर सही मिलता है, 8 kgs प्लस ही आती है। और सिटी में कितना निकालती है एक टैंक में? इसमें तो आते तो ट्विन सिलेंडर हैं। हाँ जी। लेकिन ओवरऑल कितना निकालती है? सर वैसे मैं जनरली इसको जैसे मतलब लास्ट की डंडी बचती है तो मैं इसको रिफिल करवा लेता हूँ। तो लास्ट की डंडी तक ये ऑलमोस्ट चल चुकी थी, उस टाइम 150 के आसपास चल चुकी होती है। ब्लिंक करना शुरू होने से पहले मैं करवा लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट आप मानो उसमें 60-70 किलोमीटर और चल सकती है ये। तो मतलब आपके हिसाब से ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। अगर आप पेट्रोल में चलाओगे तो पेट्रोल में आपको 11-12 का एवरेज मिलेगा। हाँ, मैंने पेट्रोल में भी चलाया है उसी बीच में, उसी रास्ते पे। तो वहाँ पे मेरे को इसने एवरेज, मैंने बहुत प्यार से भी चलाया, तब भी इसने मेरे को 13 से ऊपर नहीं गई थी। हाँ, हाईवेज पे सर 17 के आसपास गई थी पेट्रोल पे, और जबकि 100 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा तो 16.5 के आसपास थी ये। वो आपने MID में देखा? MID में देखा। तो टैंक सर आप मान लो 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ ही गया होगा। मेन पर्पस आपका CNG लेना ही था, या फिर आपको ऑप्शन में CNG मिल रही थी तो आपने बोला कि ले लेता हूँ? मेन चीज था, मैं डीजल लेने को रेडी था, बट डीजल का 10 years वाला सिनेरियो देख तो वैसे i20 रहा था बहुत टाइम से, बट फिर i20 में एवरेज का इशू था, वो दे नहीं पाती। और उसी प्राइस पॉइंट में मेरे को CNG मिल रही थी, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इन गाड़ियों में खास बात पता है क्या है? एक तो इनकी ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी जिसमें बूट स्पेस मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि ये फीचर्स दे देते हैं भर भर के। जिस रेट में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है फीचर्स के साथ बाकी ब्रांड्स में, इसमें CNG के साथ फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये इनकी USP है। तीसरी,
बहुत सेफ गाड़ी है, सॉलिड गाड़ी है। नहीं तो मारुति हुंडई जो है ना सीएनजी में बहुत अच्छा कर रही है लंबे समय से, लेकिन इन्होंने भी तो कुछ एक्स्ट्रा करके देना है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो मजबूर करती है लेने में। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स क्या क्या लगे आपको इस गाड़ी में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ MID, जो ये नॉर्मल अपने पेट्रोल वेरिएंट में देते हैं वो उन्होंने निकाल दिया। अजीब सा MID देते हैं जो टिगॉट और टियागो वाला है। फिर इस प्राइस पॉइंट पे आपको i20 बलेनो भी आपको LEDs देती है, ये इस पे भी आपको प्रोजेक्टर दे रहे हैं, वो भी हेलोजन बेस्ड। सही नहीं है लाइट? बहुत बेकार थ्रो है। अच्छा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सफारी तक का ही मैंने देखा है, मुझे थ्रो पसंद नहीं आता इतना। नेक्सॉन, मेरे कजन के पास नेक्सॉन है EV, उसका थ्रो भी अच्छा नहीं, उसको हाई बीम पे चलाना पड़ता है। सब में अपडेट कर दिया उन्होंने, सफारी, नेक्सॉन। हाँ, अब जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनमें तो उन्होंने कर दिया। पुराने वाले में सर वो भी हाई बीम पे चलता है सिटी में, ये हाल है। और मुझे भी वही चीज़ करनी थी, पर सेफ्टी के हिसाब से हाई बीम चलाना समझदारी नहीं है, तो फिर मैंने अपग्रेड करवाए हैं इसके। बस इंजन ये जो प्राइस पॉइंट पे ले रहे हैं तो थोड़ा सा और पेपी कर सकते थे। ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से देखा जाए तो इंजन ही, इंजन पे इन्होंने किया है। नॉइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो वाइब्रेशन है, हाँ फेज 2 में कम कर दिया इन्होंने, बट यस फिर भी बाकी कंपटीशन के हिसाब से है, फील होता है थोड़ा बहुत। ये आवाज सुन रहे हैं आप दोबारा? अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर मुझे 2 से 3 बार जो है ना इशू आया है इसका। पहले बार जब मैं वृंदावन गया था, वहाँ पे एक पार्किंग थी, तो वहाँ पे एक हम था, तो वहाँ पे एक इशू आया। उसके बाद सिटी में एक आध बार आया है। वैसे एज सच कोई, मतलब लोग कहते हैं कम है ग्राउंड क्लियरेंस, बट मुझे इतना लगा नहीं, सही बताऊं तो। जब इसको पुश करते हैं गाड़ी को, जब गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हो, तो थोड़ा सा फील होता है कि गाड़ी पावर मांग रही है। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल आता नहीं है, आपको उसकी कमी महसूस होती है जब हाईवे पे आप लंबा चलाते हो? सर क्रूज कंट्रोल वैसे मुझे लगता तो है कि इनको देना चाहिए, बट क्रूज कंट्रोल की वजह से ही मेरे साथ कुछ हुआ था, इस वजह से मैं इस चीज़ को, मेरे लिए मतलब हो ना हो बात बराबर है। हुआ ये था कि मेरे पास होंडा सिटी थी पहले। अच्छा। और मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जा रहा था विद फैमिली, और गाड़ी मैंने क्रूज पे लगा दी थी, और गाड़ी थी अराउंड 110 के आसपास। टायर बर्स्ट हुआ था और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई थी। और उस टाइम पे ये था कि मैं मतलब इतना कंफ्यूज हो गया था क्रूज कंट्रोल की वजह से कि मैं ब्रेक को प्रेस करूं या एक्सीलरेटर को, तो वो उल्टा कुछ और ही हो गया था। फिर होंडा सिटी चलाने के बाद आपने टाटा ऑल्ट्रोज लिए? हाँ जी। आपको डाउनग्रेड नहीं लगा? सर डाउनग्रेड तो है, बट आप अगर पॉकेट पे देखोगे एक्सपेंस पे, तो उससे फिर बेटर है, क्योंकि अब होंडा सिटी भी आप अगर बेस वेरिएंट लोगे तो ऑलमोस्ट 12.5-13 के आसपास जाती है। और स्टेबिलिटी वगैरह कैसी लगती है हाईवे में चलाने में, कैसा फील देती है? सर बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं आता स्टेबिलिटी में। लाइक मैंने इस पे 120-130 तक भी लेके गया हूँ मैं इसे, कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंट फील होती है और मजा आता है चलाने में। ब्रेकिंग में कुछ मेरे को फील हो रहा है, आपको? हाँ जी, हाँ जी। फील हुआ था क्या? सर अब मैं ये डाउटफुल हूँ कि जब मैंने गाड़ी ली थी, उस टाइम पे मैंने ये इस चीज़ को इग्नोर कर दिया या मुझे पता नहीं चला। जब आप गाड़ी को ब्रेकिंग जैसे आप लेते हो, थोड़ी वॉवल करती है गाड़ी, कर रही है ना? वही मैं लास्ट सर्विस में मैंने उनसे चेक करवाया, उन्होंने बोला ब्रेक्स क्लीन करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप कर दो। इनिशियली उन्होंने मुझे बोला कि 3-4 हज़ार रुपये का कॉस्ट आएगा। मैंने कोई बात नहीं, आप कर दो। क्लीनिंग में 3-4 हज़ार का कॉस्ट? हाँ, वो कहते ब्रेक्स सारी खुल के क्लीन होंगी, अराउंड 3 हज़ार का कॉस्ट आएगा। मैंने कोई बात नहीं, आप करो। फिर लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस में दी थी तो उन्होंने बोला कि हमने क्लीन कर दिया। मैंने कहा चार्जेस कुछ, कह रहे नहीं सर आपका हो गया फ्री में ही। फिर जब मैंने गाड़ी वहाँ से लेके आया, मैं थोड़ा टाइम चलाई मैंने 1-2 दिन, तो पता नहीं चला सर। उसके बाद से जो है फिर से फील होने लग गया ये। अब ये पता नहीं किस चीज़ का इशू है, एबनॉर्मल फील करा रही है। हो सकता है कि डिस्क में कोई दिक्कत हो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आप देखो 100% संतुष्टि वाली बात नहीं है यार। और सर छोटे छोटे निगल्स भी हैं इसमें ऐसे, जो उन्हें बताओ वो उल्टा काम खराब कर देते। जबकि मैंने रिक्वेस्ट किया था काम खराब मत करना, आप छोड़ देना बेशक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो ये सनरूफ के ऊपर वाला पैनल है, मैंने ये बोला था यहाँ पे गैप है, आप एक बार चेक कर लेना, अगर रिजॉल्व हो पाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। इन्होंने यहाँ पे पेचकस मार मार के इसको वो कर दिया। वो मैंने नाखून से उसको ऊपर करा है। फिर अरे इधर पीछे की तरफ से यहाँ से कोई वाइब्रेशन आती है, मतलब वो कुछ नॉइज है यहाँ से। अच्छा। अब वो पता नहीं, अब कल मैंने इधर हाथ मारा था इस वाले पे, एडजस्टर पे, तो खत्म हो गया था। अब डाउटफुल है दोबारा आ जाएगा कुछ टाइम बाद। और उन्होंने लास्ट टाइम बोला तो उन्होंने बोला हमने कर दिया, आप देख लेना। मैंने कहा इंस्टेंट वहाँ पे तो देख सकता नहीं, आप देख लेना और फिर बता देना, दोबारा देख लेंगे। जब तक वही चलता रहेगा सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर, मैंने सर्विस सेंटर में गया था तो उनके हेड होते हैं जो ये चीज़ें चेक करते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो सरदार जी थे, उन्होंने चेक भी करी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में मुझे बोला सर ये तो नॉर्मल है, ये तो गाड़ी का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही है, गाड़ी चलती है ऐसे, हमें तो फील नहीं हो रहा। अब मैंने कहा यार गाड़ी ली मैंने स्टार्टिंग में भी चलाई थी,
अब मुझे फील हो रही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कह रहे नहीं सर ये नॉर्मल है। फिर मैंने उनको इंसिस्ट करा कि सर नहीं ये कुछ ना कुछ इशू है, आप इसको चेक करो। कहते कोई नहीं, आप नेक्स्ट सर्विस में लाना, हम ब्रेक्स को क्लीन करके देख लेंगे। और फिर सर वही क्लीन किया, उसके बाद भी फिर वही सेम वही चीज़ हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप संतुष्ट हो? सर अगर आउट ऑफ 10 बोलूँ मैं तो मैं बोलूँगा सर 7-8 आप कह सकते हो। आउट ऑफ 10 7 to 8 है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि अच्छा एवरेज दे रही है, पैसा इनका बच रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें पेट्रोल गाड़ी से, पैसा अच्छा खासा बचा रही है, सेफ भी है गाड़ी। लेकिन ये छोटे मोटे जो निगल्स हैं, बार बार सर्विस सेंटर की तरफ ले जा रहे हैं जो, उससे दुख होता है और महसूस भी होता है कि क्या मेरे पैसे गलत जगह तो नहीं लग गए। बाकी म्यूजिक सिस्टम, फीचर्स वगैरह सब काम करते हैं बढ़िया से। हाँ जी सर, फीचर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई इशू हो। 10 में से 7 नंबर। हाँ ज्यादा बस नहीं, अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो हाँ। तब 7। नहीं तो कितने? सर नहीं तो सर फिर तो बेचनी पड़ेगी। मैंने बताया आपको मेरे फ्रेंड ने टिगॉल ली थी, तो मैंने उसका भी सब देखा। फिर मेरे कज़न ने 3-4 महीने पहले ही नेक्सॉन ली थी, उन्हें भी इशू नहीं आया ये। अब वही मेरी किस्मत खराब थी सर। तो यही है जी, अगर आप सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, ऑल्ट्रोस पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा है कुछ इसका एक्सपीरियंस। और बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास है कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो, आप हमारी जो मेल आईडी है उसमें मेल करके हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सर आने के लिए। यू वेलकम सर।